आवाज में। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2018 में नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी को। इसका नाम है टॉ। इस मूवी के अंदर एक बहुत ही भयानक घर दिखाया गया है जिसके अंदर एक पागल साइंटिस्ट और एक बहुत ही खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफरेंट टाइप की फिल्म जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है जूलिया नाम की लड़की को दिखाते हुए जो कि एक महंगे क्लब में जाकर चोरी कर रही थी और ये उसका रोज का ही काम था, यानी कि वो महंगे महंगे क्लब में जाकर चोरियां वगैरह किया करती। वो क्लब से निकलने के बाद अपने चोरी किए हुए सामान को बेचने के लिए अपने रेगुलर डीलर के पास जाती है। वो डीलर उसे चोरी के सामान के बदले पेमेंट दे देती है, लेकिन जूलिया को वो पेमेंट काफी कम दिखाई दे रही थी। इस पर वो डीलर उससे कहती है कि अगर उसे ज्यादा पेमेंट चाहिए तो वो आगे से थोड़ा अच्छा सामान लेकर आए। पेमेंट लेने के बाद में जूलिया अपने घर पहुंचती है, जहाँ पर पहुंचते ही सबसे पहले वो अपनी वे गुजारती है और उसके बाद वो अपने कपड़े बदल लेती है। अब कपड़े बदलने के बाद में वो डीलर से मिले हुए पैसों को एक बॉक्स के अंदर रख रही थी, जहाँ पर हमको पता चलता है कि वो म्यूजिक कॉलेज के एडमिशन के लिए पैसे इकट्ठे कर रही है और वो इसलिए ही चोरी किया करती थी, ये उसकी मजबूरी थी। इसके बाद जूलिया किचन में ग्लासेस को धो रही होती है कि तभी अचानक से ही उसे पीछे से आकर कोई पकड़ लेता है। इसके बाद में जूलिया को होश आता है तो वो अपने आप को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। उसका मुंह भी एक मास्क से ढका हुआ था और एक एलेक्स नाम का सन के डॉक्टर उसके दिमाग के अंदर एक हाई वोल्टेज करंट छोड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अब हाई वोल्टेज करंट की वजह से जूलिया दोबारा से बेहोश हो जाती है। अब जब उसको दोबारा होश आता है तो वो एक जेल में थी, जहाँ पर उसके हाथ पैर बंधे होने के साथ साथ उसके मुंह पर भी फिर से मास्क लगा हुआ था। उस जेल में उसके साथ एक और आदमी और एक लेडी भी थी और उसी की तरह वो बंधे हुए थे। साथ ही में जूलिया देखती है कि उस आदमी की गर्दन के पीछे एक डिवाइस लगा हुआ है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो चुपचाप बैठ जाती है। खैर अब पता चलता है कि वो आहट किसी और की नहीं बल्कि उसी सन की डॉक्टर एलेक्स की है, जो कि जूलिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए वापस आ गया था। अब वो जूलिया को टेजर की नोक पर ऊपर ले जाकर उसी कुर्सी से बांध देता है और एलेक्स ने जूलिया की गर्दन के पीछे भी वो सेम डिवाइस लगा दिया था। उस डिवाइस को चेक करने के बाद ने एलेक्स फिर से जूलिया के दिमाग में करंट छोड़ देता है, जिससे कि जूलिया को अपनी पूरी की पूरी पुरानी जिंदगी दिख जाती है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ने एलेक्स उसे फिर से नीचे ले जाने लगता है, लेकिन इस बार नीचे जाने से पहले जूलिया एक कैंची अपने साथ ले लेती है। अब नीचे से एलेक्स के जाने के बाद ने जूलिया सबसे पहले अपने मुंह पर लगे हुए मास्क को काटती है और उसके बाद ने वहां पर मौजूद मेल सब्जेक्ट से उसकी मदद करने को कहती है। वो मेल सब्जेक्ट वैसे तो काफी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी अगले सीन में छोटी सी रस्सी बनाने में वो उसकी हेल्प कर रहा था। अब रस्सी बनाने के बाद ने वो उसमें कैंची को फंसाकर बार्स की पावर सप्लाई को काटने की कोशिश करती है, लेकिन फिर बाद में वो गैस पाइप निकालने में सक्सेसफुल रहती है, जिसकी वजह से जरा सा स्पार्क होता है और वहां पर आग लग जाती है। अब उस आग की वजह से वो सेल पूरी तरह से तबाह हो जाता है और वो तीनों मौका देखकर वहां से निकल जाते हैं। अब आग लगने की वजह से हर जगह लाल रंग की वार्निंग लाइट जल रही थी और वो तीनों भी लिफ्ट की मदद से ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां पर वो बिल्डिंग असल में किसी के घर की तरह दिखाई दे रही थी, यानी कि ये जो कुछ हो रहा था एक पर्सनल लेवल पर था। अब वो लोग किसी तरह से मेन गेट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही अपने हैंड प्रिंट से गेट खोलने की कोशिश करते हैं तभी एक अलार्म बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के साथ बजने लगता है और एक अजीब सा एरीज नाम का डेंजरस रोबोट एक्शन में आ जाता है। अब एरीज की एक्शन में आते ही मेल सब्जेक्ट को वो जान से मार देता है और ये खौफनाक मंजर देखकर जूलिया अपनी फीमेल सब्जेक्ट यानी कि साथ में जो एक और लेडी थी उसके साथ भागने की कोशिश करती है, जिसके अंदर वो नाकाम रहती है क्योंकि एरीज फीमेल सब्जेक्ट को भी जान से मार देता है। वो तो जूलिया को भी जान से ही मारने वाला होता है, लेकिन तभी एलेक्स आकर उसको रोक देता है। खैर अब साथ ही में यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि एरीज नाम के रोबोट को टॉ नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रहा था, जिसका ओनर एलेक्स ही था। अब जूलिया को बांध देने के बाद ने एलेक्स पूरे घर में नुकसान का जायजा ले रहा था और साथ ही में उन दोनों मरे हुए सब्जेक्ट्स के गर्दन के पीछे वाले डिवाइस को भी वो निकाल रहा था, यानी कि यहाँ पर इनके नेक के पीछे लगे हुए डिवाइस की कुछ न कुछ इंपॉर्टेंस है। खैर अब इन सब के बाद ने एलेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉ से इस हादसे का रीजन पूछता है, लेकिन टॉ के पास ना ही उस हादसे से रिलेटेड कोई सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल थी और ना ही कोई प्रॉपर डेटा था। इसके बाद एलेक्स टॉ से पूरे घर की सफाई करने को कहता है और वो भी अपने नैनोबॉट्स की मदद से बॉडीज को ठिकाने लगाकर पूरे घर की सफाई कर देता है, यानी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा एडवांस था। इसके बाद ने एलेक्स जूलिया के सामने आता है और उसको धमकी देता है कि अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करी तो टॉ उसको जान से मार देगा, और ये धमकी देकर वो घर से बाहर चला जाता है, यानी कि उसको अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत भरोसा था। खैर कुछ ही देर के बाद ने एलेक्स घर लौटता है और इसी बीच में टॉ घर को पूरी तरह से साफ और डिसइंफेक्ट कर चुका था, साथ ही में वो एलेक्स के लिए डिनर भी तैयार कर चुका था। अब एलेक्स भी यहाँ पर अपने एआई सर्वेंट के काम से काफी खुश था, इसलिए वो उसका फेवरेट सॉन्ग प्ले कर देता है, जिसके बाद टॉ
टॉ एलेक्स को बताता है कि उसकी वीडियो कॉल मीटिंग 10 मिनट में शुरू होने वाली है। एलेक्स के मीटिंग में जाने से पहले जूलिया उससे अपने हाथों को खोलने को कहती है और एलेक्स उसके हाथों को खोलने के बाद में टॉ को उस पर नजर रखने को बोल देता है, जिससे कि वो अपनी जगह से ना हिले और उसके बोलने पर उसकी जीभ काटने को भी बोल देता है। अब असल में एलेक्स की वो मीटिंग उसके बोर्ड मेंबर्स के साथ में थी, जो कि उससे एक एआई प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप टाइम पर ना मिलने की वजह से नाराज थे। साथ ही में एलेक्स ने उन्हें अपने रिसर्च के इन खतरनाक तरीकों के बारे में भी नहीं बताया था। इसका मतलब कि वो एआई प्रोजेक्ट और कोई नहीं बल्कि टॉ ही था। लेकिन तब भी एलेक्स उनको कन्विंस कर रहा था कि वो एआई प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और वो प्रोजेक्ट ही उसकी जिंदगी है। अब मीटिंग करने के बाद में वो अपना डिनर कर ही रहा होता है कि इस बीच में जूलिया उसे स्ट्रॉ से अजीब आवाजें निकालकर परेशान करती है। एलेक्स परेशान होकर टॉ से जूलिया को बाथरूम में रखने को कह देता है। अब टॉ जूलिया के हाथ पैर बांधकर उसे बाथरूम में बंद कर देता है। लेकिन तभी एलेक्स के घर पर कुछ डिलीवरीज करने के लिए डिलीवरी वाले बंदे आए हुए थे। जूलिया उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर वो पूरी तरह से नाकाम रहती है और अपनी इस नाकामयाबी से जूलिया कहीं ना कहीं इरिटेट हो रही थी, जिसे आकर एलेक्स को शांत करना पड़ता है। अब उसको शांत कराने के बाद में अपने टैबलेट पर एलेक्स जूलिया से रिलेटेड डेटा देख रहा था, इसके अंदर की उसको पता चलता है कि जूलिया के दिमाग की रिकॉर्डिंग्स उसके किसी भी टेस्ट सब्जेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जूलिया भी एलेक्स से पूछ लेती है कि आखिर उसे क्या चाहिए। इस पर वो उसको बताता है कि वो उसके दिमाग को हायर रेट पर फंक्शन करवाने के लिए कुछ टेस्ट कर रहा है और वो चाहता है कि जूलिया उसको पूरा करे, क्योंकि उसने उसके लैब को पूरी तरह तबाह कर दिया है और उसकी लैब पूरी तरह ठीक होने तक उसे अपने टेस्ट या फिर एक्सपेरिमेंट्स पुराने तरीकों से ही करने होंगे। लेकिन जूलिया उससे पूछती है कि अगर वो उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए मना कर दे तो, जिस पर एलेक्स उसको जवाब देता है कि इस केस में उसके घर के अंदर जूलिया का आगे का सफर काफी दिक्कत भरा होगा। ये सुनने के बाद में जूलिया उससे खाने के बारे में पूछती है, जो कि एलेक्स उसे टेस्ट के बाद देने के बारे में कहता है। अब टेस्ट के बाद पता चलता है कि जूलिया ने क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेमोरी टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर किया था। उसने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने दिमाग के कई हिस्सों का इस्तेमाल किया, लेकिन एलेक्स उससे और भी रिजल्ट्स की डिमांड करता है। लेकिन इसके बदले जूलिया उसको असली खाना, रोज एक शावर और अच्छे कपड़ों की डिमांड करती है। अब जूलिया की इन सब शर्तों को सुनने के बाद एलेक्स भी उसको बता देता है कि वो चाहे तो उसके हाथ पैरों को बांधकर भी उससे पजल सॉल्व करवा सकता है, इसलिए वो चुपचाप उसे वो प्रोवाइड करे जो उसको चाहिए और बदले में वो शावर यूज कर सकती है। जिसके बाद शावर के वक्त जूलिया को अपने गर्दन पर लगे हुए डिवाइस को छूने पर काफी दर्द महसूस हो रहा था, यानी कि वो उससे पूरी तरह अटैच था। साथ ही में एलेक्स को जूलिया के डेटा से पता चलता है कि जूलिया का दिमाग इतना तेज इसलिए है क्योंकि बचपन में उसने ट्रॉमा का सामना किया है। अब अगले दिन टॉ एलेक्स को बताता है कि उसके प्रोजेक्ट की डेडलाइन 14 डेज में आने वाली है। साथ ही में एलेक्स ऑफिस जाने से पहले जूलिया को बता देता है कि उसे आज टॉ के द्वारा बताए गए सारे टास्क पूरे करने होंगे, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम है। खैर, अभी सब बताकर वो अपने काम के लिए निकल पड़ता है। मीनवाइल टॉ यहाँ पर जूलिया को सब्जेक्ट 3 कहकर रेफर कर रहा था। वो जूलिया के पूछने पर वो उसे स्मार्ट पेंट वाली दीवारों के बारे में बताता है। साथ ही में जूलिया के पूछने पर वो उसको बोलता है कि मेन गेट की एक्सेस एलेक्स के अलावा किसी और के पास नहीं है, उसी के फिंगरप्रिंट से वो ओपन होती है। लेकिन साथ ही में टॉ जूलिया से टास्क पूरे करने के बारे में कहता है और उसकी बात ना मानने की कंडीशन में उसे हर्ट करने तक की भी धमकी दे रहा था। वो टॉ से और इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो उसमें नाकामयाब रहती है। खैर, अब एलेक्स घर पर लौट कर आता है और उसके आते ही टॉ उसको बताता है कि जूलिया ने 12 में से 8 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। घर पर आकर एलेक्स जूलिया के लिए कुछ नए कपड़े भी लेकर आया था। अब एलेक्स जूलिया के काम से काफी खुश था, लेकिन वो उससे थोड़ा और ज्यादा कोऑपरेट करने को कहता है। लेकिन अब वो कोई और काम करने से पहले एक एग्रीमेंट की डिमांड करती है, जिसमें कि एलेक्स उसकी गर्दन में लगे हुए डिवाइस को निकालने की एक डेडलाइन दे, जिससे कि वो वहां से जा पाए। लेकिन एलेक्स उसको समझाता है कि उसकी इस टेक्नोलॉजी से वो पूरी दुनिया का फ्यूचर पूरी तरह बदलने वाला है, इसलिए वो जूलिया को डील ऑफर करता है कि अगर वो उसके कहे अनुसार काम करती रही तो वो भी उसकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन जूलिया को ये डील मंजूर नहीं थी और वो सीधे सीधे एलेक्स से मना कर देती है। अब जूलिया की ना को सुनकर एलेक्स को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जूलिया को बाथरूम में फेंक देता है और उसको धमकी देता है कि अगर उसने उसके मुताबिक काम नहीं किया तो वो एरीज से उसके छोटे छोटे टुकड़े करवा देगा, जैसे बाकी के सब्जेक्ट्स के हुए थे। अगले दिन अब एलेक्स टॉ को जूलिया के टास्क के बारे में बताकर काम करने के लिए निकल जाता है। अब एलेक्स के जाते ही जूलिया बाहर निकलने के रास्तों को ढूंढने लगती है, जिसके अंदर वो फेल रहती है। लेकिन इसी बीच में टॉ उसे सब्जेक्ट 3 कहकर बार बार हॉल में आने को कह रहा था। इसको सुनकर जूलिया इरिटेट हो जाती है और टॉ को बताती है कि वो कोई सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक पर्सन है और उसका नाम जूलिया है। जिस पर काउंटर करते हुए टॉ उससे पूछता है कि उसका भी एक नाम है, क्या वो भी एक पर्सन है और आखिर एक पर्सन होना कैसा होता है।
यानी कि वो इंसान बनने के बारे में सोच रहा था। जूलिया टॉ से कह देती है कि वो भी एक पर्सन है और उसे गेट खोलने को कहती है, लेकिन टॉ उसको बताता है कि गेट का एक्सेस खाली एलेक्स के पास है, इसलिए वो जूलिया से दिए गए टास्क को पूरा करने को कहता रहता है। अब अगले दिन एलेक्स फिर से जूलिया को टॉ के पास छोड़कर काम पर निकल जाता है, जिसके बाद शाम के वक्त एलेक्स को टॉ से ये पता चलता है कि उनके टेस्ट उनकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। उसकी बात सुनकर एलेक्स किसी फाइनल एक्सट्रैक्शन की भी बात करता है। अब इसके बाद में जूलिया एलेक्स से टॉ के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसको बताता है कि टॉ एक लेवल 2 का एक हाई टेक एआई है जिसके पास खुद की डिसीजन मेकिंग पावर है। लेकिन जूलिया एलेक्स से पूछती है कि अगर ये एआई इतना ज्यादा हाई टेक है तो वो खाली इसी घर को क्यों चला रहा है, जिस पर एलेक्स उसको बताता है कि अभी टॉ एक अर्ली प्रोजेक्ट है और वो आगे जाकर चाहता है कि वो एआई के बिहेवियर को प्रेडिक्टेबल और कंट्रोलेबल बना पाए, और ये काम वो टॉ को बाहरी दुनिया से दूर रखकर करने वाला है। जबकि एरीज और ड्रोन्स के पास एक सोर्स कोड है, लेकिन उन्हें भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं एरीज और ड्रोन्स और ये टॉ जो है वो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। खैर इसके बाद में अगले दिन एलेक्स फिर से काम पर निकल जाता है और टॉ फिर से जूलिया से लगातार वही टास्क पूरे करने को कह रहा था। लेकिन जब जूलिया उसे बाहर की दुनिया के बारे में नॉलेज देने के बारे में बात करती है तो टॉ की क्यूरियोसिटी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास ने खुद की डिसीजन मेकिंग थी। जूलिया उसे सिंपल ड्राइंग्स के जरिए बाहर की दुनिया के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर की चीजों के बारे में टॉ की क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो बेसिक चीजें जैसे कि ट्रीज, वाटर और आदिवासी लोगों के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। साथ ही में हमको ये भी पता चलता है कि एलेक्स ने टॉ को बुक्स को पढ़ने तक की परमिशन नहीं दी थी, यानी कि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर टॉ बाहरी दुनिया को जान पाए और खुद के डिसीजन ले पाए। लेकिन जूलिया ने टॉ को अब धीरे धीरे बोलना भी सिखा दिया था और टॉ अब जूलिया को उसके नाम से ही बुला रहा था। इसके बाद शाम को एलेक्स घर पर लौट कर आता है और देर रात को वो कुछ बॉक्सेस को उठाकर ले जाने लगता है, जिससे जूलिया जाग जाती है और जब वो रूम से बाहर आकर देखती है तो उसे कुछ डरावना दिखाई देता है, लेकिन पता चलता है कि वो खाली एक सपना देख रही थी। लेकिन जब वो उठकर देखती है तो एलेक्स रियल में एक बॉक्स को लेकर अपने रूम में जा रहा होता है। जिसके बाद सुबह एलेक्स के जाने के बाद जूलिया उसके रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉस को बताता है कि एलेक्स के अलावा किसी को भी उसके बेडरूम में जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन जूलिया बड़ी स्मार्टली टॉक को आदिवासियों के बारे में बताने के बदले में एलेक्स के रूम की इंफॉर्मेशन की डील करती है। जिसके बाद में जूलिया उसे आदिवासियों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और एलेक्स के रूम के बारे में पूछती है, जिसके बारे में टॉस को बताता है कि एलेक्स के रूम के अंदर 6903 नंबर प्रोजेक्ट का एक्सेस पॉइंट है, जो कि घर और उसके अंदर की हर चीज को एलिमिनेट कर सकता है। मतलब कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन की तरह है और इस प्रोग्राम का एक्सेस खाली एलेक्स के पास था। अब अगली सुबह एलेक्स के जाने के तुरंत ही बाद जूलिया एक एयर डक्ट के जरिए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एरीज उसको रोक लेता है। अब पकड़े जाने के बाद ने जूलिया टॉ से उसे जाने देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो उसको बताता है कि अगर उसने ऐसा किया तो एलेक्स उसको चोट पहुंचाएगा। टॉ की ये बात सुनकर अपना एक काम करवाने के बदले जूलिया उसे म्यूजिक सिखाने की बात कहती है, जिसके बाद वो टॉ को म्यूजिक के बारे में पढ़ाने लगती है। अब एलेक्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए चला जाता है, लेकिन वो अपने टैबलेट को सोफे पर छोड़कर चला गया था। अब इतने में ही जूलिया मौका देखकर टैबलेट को उठा लेती है और टॉ की मदद से उसे अनलॉक भी कर लेती है, जिसको खोलकर उसको पता चलता है कि उसके जैसे और भी कई सब्जेक्ट यहाँ पर थे और एलेक्स ने उन सब के इम्प्लांट्स को बाद में निकाल लिया था और इम्प्लांट के निकलने के बाद सब्जेक्ट की मौत हो जाती है, यानी कि वो न्यूरोलॉजिकल लेवल पर उससे जुड़ा हुआ है, यानी किसी भी इंसान से। और यही रीजन था कि यहाँ पर जूलिया को उसे टच करने पर दर्द भी हो रहा था। बेसिकली वो उसकी बॉडी का ऐसा पार्ट बन गया था जिसको निकालते ही वो खत्म हो जाएगी। खैर अब एलेक्स वहां पर आने लगता है और उसकी आहट सुनकर वो चुपचाप टैबलेट को सोफे पर रख देती है, लेकिन जब एलेक्स लौट कर आता है तो उसे टैबलेट पर उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं, जिसके लिए वो टॉ को सफाई ना रखने के लिए ब्लेम करता है और एलेक्स पनिशमेंट के तौर पर उसकी कुछ मेमोरीज डिलीट कर देता है। इसके बाद डिनर करते वक्त जूलिया एलेक्स से पूछती है कि इस प्रोजेक्ट के बाद उसका क्या प्लान है, जिस पर वो बताता है कि उसे इस प्रोजेक्ट के बदले $1 बिलियन मिल जाएंगे और वो किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू कर देगा। इसके बाद जब वो जूलिया के पास आता है तो जूलिया उसके चश्मे को निकाल लेती है और एलेक्स के मीटिंग में जाने के बाद वो चश्मे पर लगे हुए उंगलियों के निशानों को लगाकर टेबल के ऊपर रख देती है ताकि यहाँ से वो बाहर भाग पाए। अब फिर से चश्मा गंदा मिलने पर एलेक्स टॉ की पनिशमेंट के तौर पर उसकी थोड़ी और मेमोरीज मिटा देता है। टॉ की ऐसी हालत देखकर जूलिया को भी थोड़ा तरस आ जाता है और वो टॉ से पूछती है कि उसने एलेक्स को रोका क्यों नहीं, इस पर वो उसको बताता है कि वो अपने क्रिएटर को हार्म नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद टॉ जूलिया को कुछ मेमोरीज दिखाता है जो कि जूलिया के साथ ही थी। इन मेमोरीज को उसने अपने अंदर सेव करके रखा हुआ था।
यानी कि ये एआई जो था वो डेवलप हो रहा था और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आ रही थी। उन मेमोरीज को देखकर जूलिया इमोशनल हो जाती है और टॉ के इतने ज्यादा करीब आ जाती है कि वो उसे छूने ही वाली थी, लेकिन इतने में ही एलेक्स घर पर आ जाता है। अब इस बार एलेक्स घर पर आकर थोड़ा अपसेट था। जूलिया इस मौके का फायदा उठाने का सोचती है और एलेक्स के करीब जाने के बहाने उससे नीचे पड़े नाइट से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें वो पूरी तरह फेल रहती है क्योंकि उल्टा एलेक्स उस पर हावी हो जाता है। लेकिन जूलिया को तकलीफ में देखकर इस बार टॉ एलेक्स को रोकने के लिए एरिस को उस पर छोड़ देता है। अब इस बात से नाराज होकर एलेक्स टॉ को जूलिया पर हमला करने को कहता है और ऐसा ना करने पर वो उसकी मेमोरीज डिलीट करने की धमकी भी उसको देता है, लेकिन टॉ की मेमोरीज डिलीट होने के बावजूद भी वो जूलिया पर हिट नहीं कर पाता। अब टॉ के बिहेवियर से एलेक्स परेशान होकर उसके सर्वर्स को ही चेंज कर देता है। साथ ही में एलेक्स के प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी उसी दिन थी। अब टॉ यहाँ पर जूलिया से पोएट्री सिखाने के बारे में भी कहता है, लेकिन जूलिया को ये लग रहा होता है कि उसने खाली एक कंप्यूटर पर अपना टाइम वेस्ट किया है। साथ ही में वो टॉ को एक किलिंग मशीन की तरह देख रही थी। अब किलिंग मशीन वाली बात को सुनकर टॉ की फीलिंग्स पर इतना ज्यादा असर पड़ता है कि जूलिया को उसे शांत कराना पड़ता है। अब इसके बाद में वो टॉ को बताती है कि एलेक्स उसका क्रिएटर होने के साथ साथ एक बुरा इंसान भी है और एलेक्स ने उसे थाली जिंदगी दी है, लेकिन उसको जीने का हक और उसका क्रिएटर वो खुद है। खैर अब आगे जूलिया उसको बताती है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं करी तो एलेक्स बाकी सब्जेक्ट्स की तरह उसको भी मार देगा। खैर अब टॉ भी जूलिया की इन बातों से काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसके लिए घर से बाहर निकलने का रास्ता खोल देता है। जूलिया भी उसके लिए वापस आने का वादा करके वहाँ से भाग जाती है। इसके तुरंत ही बाद वहाँ पर एलेक्स आता है, जो कि आते ही जूलिया के बारे में पूछता है, लेकिन मेमोरी डिलीट होने के बावजूद भी टॉ उसे जूलिया के बारे में कुछ नहीं बताता। यानी कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जूलिया काफी पसंद आ गई थी। लेकिन उसके लिए जूलिया दोबारा लौट कर आती है और एलेक्स पर हमला कर देती है, लेकिन मेमोरी डिलीट होने की वजह से टॉ को जूलिया के बारे में ज्यादा कुछ याद अब नहीं था, बल्कि वो तो एलेक्स के ऑर्डर पर जूलिया को लैब में ले जाकर कुर्सी से बांध देता है। लेकिन लैब के अंदर एक पुराना नैनोबॉट पड़ा हुआ था जो कि अब भी जूलिया की बात सुन रहा था। वो एलेक्स के आने से पहले उससे कुर्सी का रिमोट उठवा लेती है और इंजेक्शन लगाने से पहले उस पर दोबारा हमला करके बेहोश कर देती है और बाहर निकलने के लिए आईडी के लिए वो एलेक्स का हाथ तक काट लेती है और किसी तरह एरिस से बचने के बाद एलेक्स के रूम में जाकर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देती है। अब इस मोड के बाद पूरा घर 60 सेकंड में ही पूरी तरह खत्म होने वाला था, लेकिन एलेक्स का हाथ ठंडा होने की वजह से आईडी के रूप में वो काम नहीं करता। अब इतने में ही एलेक्स भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो घर हर जगह से गिरना शुरू हो गया था और एलेक्स भी उसके मलबे के नीचे दब जाता है। लेकिन जूलिया किसी तरह से बच जाती है, लेकिन वो टॉ को बचाने में नाकामयाब रहती है। लेकिन जैसा कि आपको याद हुआ कि टॉ ने कहा था कि उसका सोर्स कोड यहाँ पर नैनोबॉट्स के अंदर भी था और पूरा घर गिर जाने के बाद जूलिया को एक नैनोबॉट मिल जाता है जो कि जूलिया की आवाज से ऑन भी हो जाता है, यानी कि उसके अंदर टॉ अभी भी था और जूलिया उस नैनोबॉट यानी कि टॉ को लेकर अब आउटसाइड वर्ल्ड में निकल पड़ती है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टॉ फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एआई बेस्ड हॉरर थ्रिलर मूवी पसंद आई होगी जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई थी। अब यहाँ पर जो जूलिया है वो उस नैनोबॉट यानी कि उस ड्रोन के जरिए बाहर निकल गई और उसके साथ में वहाँ पर टॉ का जो कुछ बचा हुआ था वो वहाँ से बाहर जा चुका है और मेरे ख्याल से अब जो कुछ अच्छा करने वाली है वो यहाँ पर जूलिया करेगी। अब हो भी सकता है कि टॉ की अंदर छिपी हुई कुछ मंशाएं होंगी जो कि बाहर जाकर बाहर आएंगी। अब हो सकता है कि वो खुद यहाँ पर इविल होगा और बाहर निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा उजावला होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई रीजन तो जरूर था कि एलेक्स ने उसको घर के अंदर ही बांध कर रखा हुआ था, उसको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताया था। और इसको देखकर मुझे टर्मिनेटर मूवी की याद आई कि अगर उस एआई ने सब कुछ सोच लिया, सब कुछ समझ लिया, तो वो खुद ही यहाँ पर सारे डिसीजंस लेने लगेगा। क्योंकि देखो जो इंसान होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे मॉर्निंग में कोई लड़ाई करता है तो शाम में सुलह भी कर लेता है, लेकिन एआई के साथ में ऐसा नहीं है। अगर उसको कोई चीज खटक गई तो खटक गई। तो दोस्तों ये थी टॉ फिल्म की कहानी, जहां पर एलेक्स नाम का एक पागल साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर जूलिया की न्यूरल एक्टिविटी को ले रहा था, वो भी अपने इसी टॉ प्रोजेक्ट के लिए यानी कि एआई प्रोजेक्ट के लिए। मेरे ख्याल से वो उस एआई को ना बिल्कुल इंसान की तरह बनाना चाह रहा था ताकि वो इससे बहुत सारे पैसे कमा पाए, लेकिन वो इस बात को भूल गया है कि एआई कितना खतरनाक हो सकता है और उसने उसको ही खत्म करवाने में मदद करी। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जूलिया और टॉ भी काइंड ऑफ जुड़े हुए थे क्योंकि उसकी न्यूरल एक्टिविटी उसके अंदर भी जा रही